हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्वागत है आप लोगों का हमारे आज की इस वीडियो में। आज जो हमारा यह वीडियो है यह मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार से संबंधित कुछ दो वीडियो हमने पहले भी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि तीसरा मूल अधिकार है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसे आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यह जो है अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह हमें अनुच्छेद संख्या 23 और 24 में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 23 क्या कहता है। अनुच्छेद 23 कहता है कि आप किसी मानव की तस्करी नहीं कर सकते हैं, किसी को बंधुआ नहीं बना सकते हैं, किसी से बेगारी नहीं करा सकते हैं, या किसी से बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं। तब एक एक करके समझते हैं ये है क्या। आप किसी मानव की तस्करी नहीं कर सकते हैं, यानी अभी देखिए कि बच्चों का जो किडनैप कर लिया जाता है, बच्चों का जो किडनैपिंग होता है, किडनैप करके वो बच्चों को बेच दिया जाता है। बेचने के बाद वो बच्चे से भीख मंगवाया जाता है। तो यह क्या हो गया, एक तरह का मानव तस्करी है। तो आप ऐसा मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बंधुआ बनना, किसी को भी आप बंधुआ नहीं बना सकते हैं। अब यह कैसे होता है, तो देखिए पहले के समय में जब कोई व्यक्ति कर्ज लेता था, तो वह साहूकार के पास जाता था। उस समय जिनके पास धन होते, जो अमीर लोग हुआ करते थे, उन्हें साहूकार कहा जाता था। तो वह साहूकार से कुछ पैसे कर्ज के रूप में लेते थे, और जब वह उस कर्ज को नहीं चुका पाते थे, तो उन लोगों को बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था। इसके तहत उनसे काम भी करवाया जाता था। जब तक उनका पूरा कर्ज चुकता ना हो जाए तब तक उनसे काम करवाया जाता था, और तब तक उन्हें कोई मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। उनके काम के बदले कोई मजदूरी भी उन्हें नहीं दी जाती थी, और जब तक कर्ज ना खत्म हो जाए तब तक उनसे काम करवाया जाता था। तो ये होता था बंधुआ मजदूरी के तहत। तो अब आप बंधुआ मजदूरी किसी से नहीं करा सकते हैं, आप किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं। उसके बाद कहता है कि बेगारी नहीं करा सकते हैं आप किसी से, यानी आप किसी को बिना मजदूरी दिए उससे काम नहीं करवा सकते हैं। आप किसी से भी बिना मजदूरी दिए उससे काम नहीं करवा सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हम मजदूरी के नाम पर पूरा दिन उससे काम करवा लिए और मजदूरी के नाम पर उसे लास्ट में 20 रुपया या 50 रुपया दे दिए, तो ऐसा भी नहीं है। उचित मजदूरी भी आपको देना होगा। यदि आप किसी से कार्य करवाते हैं, कोई काम करवाते हैं, तो उसकी उचित मजदूरी आपको उसे देनी होगी। उसके बाद बलात् श्रम आप किसी से नहीं करा सकते हैं, यानी किसी से ज़बरदस्ती आप काम नहीं करा सकते हैं। यदि मेरी इच्छा नहीं है किसी काम को करने की, तो आप मुझसे ज़बरदस्ती उस काम को करने के लिए नहीं कह सकते हैं। आप हमसे ज़बरदस्ती वह काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए 23 के तहत हमें यही बताता है कि मानव की दुर्व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, तस्करी नहीं कर सकते हैं, किसी को बंधुआ नहीं बना सकते हैं, किसी से बेगारी नहीं करा सकते हैं, किसी से बलात् श्रम जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। तो यही हमारा अनुच्छेद 23 कहता है। अब देखिए अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। अब खतरनाक काम में देखिए क्या है, तो आप किसी कारखाने में उसे नहीं लगा सकते हैं, यानी किसी फैक्ट्री में, मिल में आप किसी बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद खदान में आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं, जैसे कोयला खदान हो गया, सोना का खदान हो गया, संगमरमर का खदान, किसी भी खदान में आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है वैसे बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हैं। उसके बाद पटाखा फैक्ट्री में देखिएगा, पटाखा उद्योग में बच्चों को ज़्यादातर रखा जाता है, तो आप इससे खतरनाक कामों में बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। कहीं पुल बन रहा हो तो देखिएगा वहाँ बच्चों को कोई जब नदी के ऊपर पुल बन रहा है, तो ऐसे जगहों पर भी आप किसी बच्चे को काम में नहीं लगा सकते हैं जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो, ठीक है। तो यही था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद संख्या 23 और 24 में दिया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी मानव की तस्करी हम नहीं कर सकते हैं, किसी को बंधुआ नहीं बना सकते हैं, किसी से बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं, किसी से बेगारी हम नहीं करा सकते हैं।
अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को हम खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते हैं। तो यह था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में था। अब देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हमें धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है, तो उस धार्मिक स्वतंत्रता को हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में। हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लिया, अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद संख्या 25 से 28 तक में है। तो स्टार्ट करते हैं 25 से। 25 में कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, या आपको संविधान इसके लिए आपको स्वतंत्र करता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं अपने अंतःकरण से, यानी अपने अंदर में किसी भी धर्म के प्रति सद्भावना। वैसे तो कहा गया है कि हर धर्म के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन आप किसी भी एक पर्सनल धर्म को मान सकते हैं। आप यदि मुस्लिम हैं तो आप हिंदू धर्म को भी मान सकते हैं, आप हिंदू धर्म को मान सकते। यदि आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम धर्म को भी मान सकते हैं। आपकी इच्छा है कि हम मुस्लिम धर्म को माने, इस्लाम धर्म को माने, तो आप उसे भी मान सकते हैं। आप क्रिश्चियन धर्म को भी अपना सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, या आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के रीति रिवाजों को, उस धर्म के जो धार्मिक कार्य हैं उसमें सहभागी हो सकते हैं, बन सकते हैं, आप उसके नियमों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे देखिए हिंदू धर्म में विवाह में कई प्रकार की रीतियाँ होती है, तो आप उस तरह का कोई कर सकते हैं, क्योंकि आप हिंदू धर्म को, आप सनातन धर्म को आप मान रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं, किसी भी धार्मिक कार्यों में। उसके बाद आप जिस धर्म को मानते हो उस धर्म का प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हैं। आप जिस धर्म को मानते हैं आप उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो इसी के तहत देखते होंगे जब धार्मिक जुलूस कोई भी निकलता है तो उसे परमिशन देनी पड़ती है, उसको प्रशासन उस प्रचार प्रसार में सुरक्षा भी देता है। तो इसी के तहत आप किसी भी धार्मिक कार्य का, आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसका आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है हमारा अनुच्छेद 25। आप किसी भी धर्म को अंतःकरण में बैठा सकते हैं, आप अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्य के प्रबंधन की आपको स्वतंत्रता है। आप जब कोई भी धार्मिक, आप जिस धर्म को मानते हो आप उस धर्म का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप उस एक संस्था बना सकते हैं, किसी संस्था की स्थापना कर सकते हैं। उसके लिए आप संपत्ति इकट्ठा भी कर सकते हैं, संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं इस धार्मिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। आप किसी संस्था की भी एक संस्था भी बना सकते हैं, आप संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उस संस्था का प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। उस संस्था में संपत्ति का भी अर्जन की आपको आज़ादी दी गई है, आप संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं। जैसे आप किसी से चंदा लेकर के, या कोई मंदिर में जाकर के जो दान देते हैं, कि कोई दान स्वरूप जो दिया, या किसी से चंदा लेकर, या इस तरह से आप संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं अपने धार्मिक कार्य को चलाने के लिए, अपने धार्मिक संस्था को चलाने के लिए। अब देखिए अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए जो रखा गया धन है उस पर सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए आपने संस्था बनाया, संस्था को चलाने के लिए आपने धन इकट्ठा किया, किसी से चंदा लिया या किसी ने कुछ दान में दे दिया, अपने इच्छा से दान दिया, किसी से आपने चंदा मांगा, इस तरह से किसी भी तरह से आपने संपत्ति इकट्ठा की, अर्जित की, तो उस संपत्ति पर आपको टैक्स नहीं देना होगा, उस धन पर में आपको टैक्स नहीं देना होगा। यह जो धन होगा किसी धार्मिक कार्य के लिए जो धन उपयोग में लाया गया हो, रखा गया हो, उसके लिए रखा गया हो, तो उस धन पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, जो धन रखा गया है संपत्ति, इस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। आप टैक्स फ्री संपत्ति होती है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी खर्च पर चलने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में
जो कि जिस पर सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा हो। जैसे सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी धर्म का, चाहे वह हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो या सिख धर्म का हो या ईसाई धर्म का, किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 के तहत जो भी संस्था सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो, सरकारी खर्च पर जो संस्था चल रही हो, उस संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखिए, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन यहाँ आता है कि संस्कृत और उर्दू ये दोनों भाषा है, तो भाषा की शिक्षा दी जाती है। यह संस्कृत पढ़ना किसी धर्म को पढ़ने के बराबर नहीं है। संस्कृत एक भाषा है, तो संस्कृत भले हम लोग हिंदू धर्म में संस्कृत देवों की भाषा है, इसी भाषा में हमारे वेद पुराण सब लिखे गए हैं, लेकिन संस्कृत जो है एक भाषा है। ठीक है, संस्कृत जो है एक भाषा है, तो इसकी शिक्षा संस्कृत आपको पढ़ाया जा सकता है। जिस तरह हिंदी या इंग्लिश या ये सब भाषाएं हैं, उसी तरह से संस्कृत भी एक भाषा है, तो भाषा की शिक्षा दी जा सकती है। उसी तरह उर्दू भी एक भाषा है, तो उर्दू की भी शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, इससे किसी धार्मिक शिक्षा का नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि यह जो है एक भाषा है, तो आपको भाषा की शिक्षा किसी भी सरकारी स्कूल में दी जा सकती है। उसके बाद किसी भी संस्थान में, ऐसी सरकारी जो संस्थान होगी, इसमें किसी भी धार्मिक कार्य में उपस्थित होने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। वैसी कोई भी संस्था जो सरकारी खर्च पर चल रही हो, सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हो, इस संस्था में आपको किसी भी धार्मिक कार्य में उपस्थित होने के लिए या उसमें भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी सरकारी संस्थान में कोई भी धार्मिक चर्चा यदि चल रही हो, धार्मिक आयोजन किया जा रहा हो, तो उसमें आप स्वतंत्र हैं। यदि आपकी इच्छा है तो आप उपस्थित हो सकते हैं, अन्यथा आप उपस्थित नहीं भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपको उपस्थित होना ही है, इस बात के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग इसे देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के जो अनुच्छेद संख्या 25 से 8 में दी गई है, जिसमें 4 अनुच्छेद हैं, चारों अभी याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। 26 कहता है कि उसका प्रबंधन, स्थापना, संपत्ति की का स्वतंत्रता। जब हम किसी धर्म को मान रहे हैं तो उस धर्म के किसी संस्था में भी हम भाग ले सकते हैं, किसी संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसे हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, उस संस्था के लिए हम संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। 27 कह रहा है कि आपको इस धन पर में टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब 27 कहता है कि आपको टैक्स फ्री रहेगा, आपने जो संपत्ति इकट्ठा की है उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी किसी भी सरकारी संस्थान में। किसी भी सरकारी संस्थान में आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही आपको वहां उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाएगा। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 इसके प्रबंधन की, धर्म को प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 इसके लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 किसी भी सरकारी संस्थान में आपको कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध 2 थे अनुच्छेद 23-24, जिसमें आप किसी मानव की तस्करी, बंधुआ मजदूरी, बेगारी, बलात्श्रम नहीं करा सकते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। 25 आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। 26 जिस धर्म को मानते हैं उसके प्रबंधन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, उसमें संपत्ति जुटाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। 27 धार्मिक कार्य के लिए जो आपने संपत्ति जुटाई है उसमें आपको टैक्स नहीं देना होगा। 28 किसी भी सरकारी संस्थान में आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही आपको उस धार्मिक आयोजन में आपको उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो हमने अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में देखा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह 2 बच गए, 2 पिछले वीडियो में हमने देखा था।
2 आज के वीडियो में देखा है और 2 और बचा हुआ है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को यह पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा यह वीडियो पहुंच सके, अधिक से अधिक लोगों को हमारे द्वारा यह बनाए गए वीडियो से लाभ हो सके। इसके लिए अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को इसमें समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो या किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। हम उस टॉपिक को और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे।